हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस एनकॉर्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर बड़ी खबर क्या निकल के सामने आ रही है। जैसा कि आपको बता दें, कोलकाता हाई कोर्ट से खबर है कि जो कि एनआईएस डीलेट को लेके है। एनआईएस डीलेट में कौशिक दास जी के केस को लेकर बड़ी अपडेट है। अभी तक देखिए कि वो कौशिक दास जी का केस था जो सुप्रीम कोर्ट से डिस्पोज होकर अब सुप्रीम हाई कोर्ट में पहुंचा था, जिसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन अभी तक सुनवाई हो नहीं पाई थी। लेकिन अब उसकी सुनवाई की डेट भी लग चुकी है। तो अब चलिए देख लेते हैं कि उसकी सुनवाई की डेट कब है और इसमें क्या चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। इन सारी चीज़ों में बिल्कुल बात करेंगे और कहीं ना कहीं एनआईएस डीलेट के लिए बड़ी खबर भी है, क्योंकि यही एक केस है जो कि पश्चिम बंगाल से था और एक और केस है जो पश्चिम बंगाल में चल रहा था। चलिए देखे लग सकते हैं आप, फिलिंग डेट भी देख सकते हैं। इसकी 3 तारीख को 3/4/2024 को इसकी रजिस्टर होता है। अब 19 अप्रैल की सुनवाई हेयरिंग डेट लगी हुई थी, लेकिन किसी कारणवश इसकी सुनवाई नहीं हो पाती है। अब इसकी नेक्स्ट सुनवाई डेट 13 मई को, कहने का मतलब है कल परसों इसकी सुनवाई होने वाली है। मंडे को इसकी सुनवाई होगी। अब इसी से सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और ये सिंगल बेंच में ना हो कि डबल बेंच में, क्योंकि आपने देखा होगा सिंगल बेंच में एनआईएस डीलेट को साफ साफ मना कर दिया गया था कि इनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल ना किया जाए। कलकत्ता हाई कोर्ट में ही देखेंगे तो आप इसको शामिल नहीं किया जाए, ताकि पहले ही वहाँ से केस डिसमिस हो गया था, मतलब लिबर्टी ग्रांट कर दी गई थी। तो अब ये केस डबल बेंच में गया है। देखेंगे जस्टिस चक्रवर्ती और जस्टिस बत्रा की बेंच में सुना जाएगा, जो कि जस्टिस सारथी की बेंच में सारी चीज़ें दो डबल बेंच में सुना जाने वाला है। दूसरी चीज़ देखेंगे, ये वही केस है जो सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस होकर आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है भाई आप चेन के माध्यम से, कि उन्होंने डायरेक्ट वहाँ पर कहाँ चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट। तो खबर ये है कि भाई इस केस में अगर कोई चीज़ें सामने आती हैं एनआईएस डीलेट के परिप्रेक्ष्य में, तो विद्यार्थियों के लिए बड़ी अच्छी खबर होगी। क्योंकि भाई अभी तक कहीं से भी, सिर्फ असम को छोड़ के, असम में भी कहा गया है, डबल बेंच में कहा गया था कि भाई हम इनको पहले इनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए, बाकी जो इनका रिजल्ट होगा वो कोर्ट के अधीन रहेगा। लेकिन अभी देखेंगे इसमें क्या चीज़ें निकल के सामने, ये डबल बेंच में सुना जाएगा वेस्ट बंगाल में। और दूसरा देखेंगे कि ये पहले भी केस डिसमिस हुआ है, कहाँ हुआ है, सिंगल बेंच में, इसलिए अब केस की सुनवाई डबल बेंच में होने वाली है। चलिए और देख सकते हैं, आइटम नंबर 24 में कोर्ट नंबर 11 में सेक्शन देखेंगे तो ये है एसएलपी नंबर, अभी आप देख सकते हैं, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, कौशिक दास का केस था। पिटिशनर थे और रिस्पोंडेंट भी थे। आप देखेंगे कि 13832/2024, मतलब, और आप देखेंगे किसकी बेंच में सुना गया था, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस असनुद्दीन अमूलियान की बेंच में सुना गया था। जो कि मेन पिटिशनर में जो वकील थे, बढ़िया वकील थे, विभा दत्ता मखीजा, जो नामी जामी वकील है। फिर भी ये केस डिसमिस होता है और डिसमिस होने के बाद अब गया है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी अब सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ भी, अपॉन हियरिंग काउंसिल ऑफ कोर्ट मेड बाय फॉलोइंग मिस्टर विभा दत्ता मखीजा लिसनर सीनियर काउंसिल ऑफ अपियरिंग टू लिसनर हैंड टू कॉपी ऑफ कॉज्ड स्टेटेड इन ऑफिशियल। उन्होंने भाई उस समय भाई केस डिसमिस हो गया, तो कारण वही थे कि भाई आप चैन के माध्यम से नहीं आए, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं। तो उन्होंने कहा भाई आप चैन के माध्यम से पहले हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट के बाद से आप यहाँ आएंगे। तो देखेंगे ये 29 फरवरी को केस सिंगल बेंच से वहाँ हाई कोर्ट से सुना चुके। देखेंगे ना, वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता स्टेट ऑफ WPC नंबर 16188/2024 हैज़ बीन डिस्पोज्ड इन 29 फरवरी 2024। लर्न काउंसिल रिस्पोंडेंट हैड द कॉपी एंड ऑर्डर 29 फरवरी। इसमें लिबर्टी ग्रांट कर दी गई थी। दूसरी चीज़ है कि भाई इसीलिए अब कहाँ सुना जाएगा, डबल बेंच में सुना जाएगा। 13 मई को इसकी सुनवाई है, मतलब मंडे को इसकी सुनवाई होनी है। मंडे को कुछ चीज़ें सामने स्पष्ट होंगी, देख सकते हैं। और ये भी देखेंगे कि अब ये केस में अगर कुछ चीज़ें निकल के आती हैं तो विद्यार्थियों को इससे भी उम्मीद है, भाई कहीं ना कहीं से हमें उम्मीद की किरणें नजर आई। आप देखेंगे यहाँ पर डिस्पोज टू विथ लिबर्टी ग्रांट। अब ये केस की सुनवाई होने के बाद ही ये सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी कि डबल बेंच में क्या चीज़ें फैसले निकल के सामने आते हैं। अगर डबल बेंच से कोई राहत मिलती है तो विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर होगी। और दूसरी चीज़ है कि अभी तक कहीं से भी कोई चीज़ एनआईएस डीलेट के परिप्रेक्ष्य में सामने स्पष्ट नहीं हुई है। अब ये केस 13 तारीख को सुना जाएगा, 13 तारीख को स्पष्ट होगा क्या मतलब चीज़ें एनआईएस के परिप्रेक्ष्य में निकल के आती हैं। खबर यही थी। अगर वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय साथी, नमस्कार। सभी के दिन शुभ हो। आई होप, उम्मीद रखते हैं हम लोग जब एनआईएस ज़रूर जीतेगा। और दूसरी चीज़ है कि भाई अब कोर्ट का मैटर है, जब तक कोई चीज़ें स्पष्ट क्लियर नहीं होती तब तक कुछ कहा जाना मुश्किल है। चलिए मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे।